नए शक संवत की शुरुआत हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होती है और इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 22 मार्च को है, अर्थात 22 मार्च को शक संवत 1945 की शुरुआत होगी। और सर्वप्रथम मैं सभी किसानों को, भारतीय किसानों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष उनके लिए सुख समृद्धि कारक हो और जितनी ज़्यादा उनको लाभ हो फसल से उतना अच्छा है, उसी की प्रार्थना हम लोग करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ज्योतिष हमारी कृषि में कैसे मदद करता है। और ये आज की बात नहीं है, हम बहुत साल पहले से, हजारों साल पहले से, भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ज्योतिष का बहुत एक अच्छा उपयोग किया जाता है खेती के मामले पे। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं, जो प्लानिट के ग्रहों की जो गतियाँ होती हैं, ग्रहों के जो मूवमेंट होते हैं हमारे राशि चक्र में, उससे काफ़ी उसके ऊपर प्रकाश डाला जा सकता है। मौसम की जानकारी है, फसल बोने का समय, फसल काटने का समय, ये सारी चीज़ें जो हैं ज्योतिष की मदद से बहुत आसानी से बताई जा सकती हैं, जिसका उपयोग करके हम अपने जो फसल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी हमारे पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं, तो एक तो हमें जो प्राकृतिक आपदाएं अगर कोई आने वाली है, संभावना है, तो उसके बारे में पता लग जाता है। और दूसरा ये है कि उससे निपटने के लिए भी कुछ उपाय ज्योतिष में बताए गए। अगर हम इस साल की बात करें कि नया जो शक संवत जिसकी शुरुआत 22 मार्च को हो रही है, हमारे किसान भाइयों के लिए कैसा रहेगा, तो मैं पहले कुछ जो हमारे ग्रह हैं उनका किस तरह से राशि चक्र में मूवमेंट होगा, जो मुख्य ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आजकल जो गुरु ग्रह है वो मीन राशि में स्थित है और इसका जो संचरण है मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को होगा। शनि है, शनि 17 जनवरी को शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था और ये पूरे साल जो है वो कुंभ राशि में बना रहेगा। राहु और केतु का जहाँ तक सवाल है, ये राहु आजकल मेष राशि में है और केतु तुला राशि में। अब इनका जो मूवमेंट होगा वो 29 नवंबर 2023 को होगा और राहु मेष राशि से मीन राशि में जाएगा और केतु जो है वो तुला राशि से कन्या राशि में जाएगा। इसके अलावा कुछ ग्रह वक्री होते हैं और जिसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे पृथ्वी के ऊपर। गुरु ग्रह जो है वो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेगा। शनि ग्रह 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहेगा। और इसके अलावा कुछ ग्रहण भी पड़ेंगे इस साल जो है। सूर्य ग्रहण जो है वो 20 अप्रैल और 15 अक्टूबर को पड़ेगा, जबकि चंद्र ग्रहण जो है वो 6 मई और 28 अक्टूबर को पड़ेगा। अगर हम इन सभी ग्रहों का विचार करें और जो भी हमारा सूर्य है, चंद्र है या बाकी जो भी ग्रह हैं उनका विचार करें, तो हम कह सकते हैं कि 2023 में क्या क्या होने की संभावना है। सबसे पहले जो आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ किसानों का कुछ मूवमेंट शुरू हुआ है और किसान जो है कुछ जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जब तक गुरु का गोचर मेष राशि में नहीं होगा, अर्थात 22 अप्रैल को, जब तक ये संभावनाएं चलती रहेंगी, किसानों का आंदोलन भी जारी रहेगा। और इसके अलावा मौसम भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा और इसके कारण जो है वो किसानों को फसल का नुकसान भी हो सकता है। तो ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि अप्रैल महीने के अंत तक किसानों को बहुत सावधान रहना चाहिए, जिसको मौसम के कारण जो है उनकी फसल का नुकसान ना हो, उससे उन्हें उसको बचाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार, आप देखेंगे इस साल जो है किसानों के बारे में बहुत सारे अच्छे कदम उठाएगी, नई नई योजनाएं बनाएंगी और ख़ास तौर से जो छोटे किसान हैं उनके लिए काफ़ी लाभ होगा। उनके लिए दोनों चीज़ें हैं, एक तो अपने फसल को बेचने का और बहुत सारे जो सरकार का लोन देना या सहायता करना पैसे के रूप में भी और भी बीज के रूप में या
फर्टिलाइज़र के रूप में सरकार काफ़ी एक सहायता करेगी या नई नई योजनाएं जो हैं वो उसके लिए बनाई जाएंगी। और लगता है कि जुलाई अगस्त को छोड़कर, जुलाई अगस्त में तो शायद कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और या मौसम भी ख़राब हो सकता है ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन बाकी जो पूरे साल का समय है, ये 2023 का जो वर्ष है बहुत अच्छा रहने वाला है किसानों के लिए। और ख़ास तौर से जैसा सभी को मालूम है कि भारत ने पहल की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और यूएन जनरल असेंबली में, और कहा कि जो 2023 है और उन्हीं के कारण, भारत की पहल के कारण जो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। मिलेट का मतलब होता है ज्वार बाजरा जैसे जो अनाज होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको ज़्यादा लोकप्रिय करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और भारत के ये मुख्य उत्पाद भी हैं। तो जब इन ज्वार बाजरा जैसे अनाजों को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में उनको बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा लोकप्रिय बनेंगे, तो इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और मिलेट के क्षेत्र में या इस तरह के अनाजों के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स के लिए नए अनुसंधान करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो उससे भी जो है किसानों को काफ़ी लाभ होगा इस साल जो है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये साल जैसे ही गुरु का जो मोमेंट है वो मेष राशि में होगा, तब से हम कहेंगे कि ये साल की अच्छे साल की शुरुआत होगी किसानों के लिए। और ये जो नया शक संवत शुरू होने जा रहा है 1945, वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार आप देखेंगे कि बहुत नए नए घोषणाएं करेगी, नए नए कदम उठाएगी किसानों को बढ़ावा देने के लिए और ख़ास तौर से छोटे किसानों को और मजबूत करने के लिए। और कुछ ना कुछ ऐसी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बनेगी जिससे कि छोटे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा।